हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी के लिए नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले ही आ चुका है। यहाँ पर हम थोड़ी सी शॉर्ट में आपको जानकारी दे दें कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तब। तो जो एसएससी स्टेनो सीएनडी के लिए एप्लीकेशंस होंगे स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन होना 26 जुलाई से। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं और लास्ट डेट होगी इसकी, ये होगी 17 अगस्त 2024। ठीक है ना। और इससे एग्जाम की एक खास बात है ना, वो मैं भी आपको बताता हूँ क्यों क्या है और किस वजह से। यदि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है ना तो आप 100% इस एग्जाम को अप्लाई जरूर इसमें कीजिए। लास्ट डेट आपकी एग्जाम फीस को पे करने की है वो है 18 अगस्त। ठीक। यदि कोई गलती हो जाती है तो 2 दिन के लिए आपको दिया गया है 27 और 28 अगस्त। यहाँ पर आप करेक्शन भी अपने फॉर्म में कर सकते हैं पेमेंट देने के बाद भी, और एडमिट कार्ड भी जल्दी आएंगे। और एग्जाम जो डेट है, और ये सीबीटी एग्जाम है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये। और ये अक्टूबर या नवंबर में ही हर साल होता है। इस एग्जाम को मैंने भी दिया था 2010 में, और बिना किसी प्रिपरेशन के मैंने इसको क्वालिफाई भी किया था। ठीक। नेक्स्ट जानते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। एप्लीकेशन फीस क्या होगी इस एग्जाम को में अप्लाई करने के लिए। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपीज है। एससी एसटी एंड फिजिकली वीक स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है। और जो पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सभी से पे कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो ये टेंटेटिव 2006 वैकेंसीज है, लेकिन संभावना ये है कि इससे ज्यादा बढ़ेगी। ठीक। अब आते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर सी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी सभी लोगों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 12वीं पास होना है। ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना है। ट्रांसक्रिप्शन आनी चाहिए, यानी कि जो स्टेनो है ना वो आना चाहिए। और स्टेनो में भी आप हिंदी या इंग्लिश किसमें देना चाहते हैं। तो इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स का टाइम होगा, हिंदी स्टेनो 55 मिनट्स। एज की बात करें तो 18 से 30 तक की एज में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एज कैलकुलेट होगी आपकी 1 अगस्त 2024 से। और भी कुछ रूल्स हैं जो आपको रूल बुक में मिल जाएंगे, जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। स्टेनोग्राफर डी, इसमें भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर कैटेगरी के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या चाहिए, 12th चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और स्टेनो की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपके पास टाइम मिलेगा आपको 50 मिनट्स, और हिंदी स्टेनो के लिए आपको मिलेगा 65 मिनट्स। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल तक आप इसे दे सकते हो। और एज जो कैलकुलेशन होगा ये होगा 1 अगस्त 2024 से। ठीक। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आती है आपकी सिलेबस, कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में बेसिकली इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है आपका इंग्लिश, दूसरा आता है आपका रीजनिंग, और तीसरा है आपका जीके जीएस। ठीक है ना। ये है इंग्लिश सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, क्योंकि ये 100 मार्क्स में आपको मिलेगी। रीजनिंग एंड जीएस 100 मार्क्स। ठीक है ना। अब मेन चीज क्या है, इंग्लिश। यदि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इस एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो बिना किसी परेशान। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम थी मैथ्स, और मुझे पता था कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो मेरे लिए एग्जाम बहुत ही सूटेबल था। और मैंने इस एग्जाम को दिया था 2010 में। ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन पेपर रॉन्ग, ओएमआर सीट जो आई थी वो रॉन्ग होने की वजह से
ये रीशेड्यूल हुआ था 2011 के जनवरी फरवरी में, और अप्रैल में फिर उसका रिजल्ट आया था जिसमें मैंने इसको क्वालिफाई किया था। और ये सब मैंने तुक्का लगाए थे, ये मुझे बहुत अच्छा आता था। तो यहाँ पर 100 मार्क्स आप लोगों के लिए एक अच्छे मार्क्स हैं कि आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करेंगे इंग्लिश में, यदि आप इंग्लिश से एसोसिएटेड हैं अच्छी तरह से। तो अब इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मेन चीज आप एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स ले लो और उनको फॉलो करो। ट्रांसलेशन वाली बुक्स को बिल्कुल भी यूज ना करें, ट्रांसलेशन वाली बुक्स इस एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी में आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली हैं, ठीक है ना। और जो भी डाउट्स हो वो आप नीचे पूछ सकते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए आपको एसएससी स्टेनो सीएनडी के लिए तो वो भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।